दिल्ली का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो अभी हाल ही में 18 साल का हुआ। बालिग होते ही उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि मुंबई के कुख्यात डॉन माया डोला से प्रभावित उसे बताया जा रहा है। उसने अपने इंस्टाग्राम पर कहा है कि नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की और शौक मरने का। कुछ साल पहले उसने टीवी पर एक फिल्म देखी थी, शूट आउट एट लोखंडवाला, और बन गया कुख्यात गैंगस्टर। बालिग होने से पहले भी वो कई बार अपराध कर चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की नज़रों में आया। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, उस गैंगस्टर का नाम है समीर उर्फ माया, जो दिल्ली में माया गैंग बनाकर एक के बाद एक कई अपराध कर रहा है। सोशल मीडिया पर वो लिखता है कि नाम उसका बदनाम है, पता कब्रिस्तान है, उम्र जीने की और शौक मरने का। ये उसका इंस्टाग्राम का बायो है। हाल ही में उसने अपने 18 साल पूरे किए। इस उम्र में उसके नाम पर 4 हत्या के केस हैं। उसने कुछ साल पहले केबल टीवी पर शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म देखी थी, जैसा मैंने जिक्र किया। फिल्म में उस एक्टर विवेक ओबराय ने गैंगस्टर माया का किरदार निभाया था, और ये फिल्म के किरदार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गैंग का नाम ही उसके नाम पर रख लिया। और इतना ही नहीं, वो खुद को माया भाई भी कहलवाने लगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस इलाके में इस लड़के को डॉन बनने की सनक है। इस लड़के का नाम है समीर। उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका, जहाँ पर इरफान, चेनो, नासिर और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों के लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। इनके अलावा कोई नया बदमाश इस इलाके में आज तक पनप ही नहीं पाया। ऐसे में समीर के माया गैंग का इस इलाके में खड़ा होना पुलिस के साथ बाकी लोगों को भी अब हैरान कर रहा है। दिल्ली के भजनपुरा में ई कॉमर्स कंपनी के मैनेजर की अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या हुई। इस मामले में समीर के माया गैंग का नाम सामने आया। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि समीर उर्फ माया कुछ दिन पहले ही बालिग हुआ है, और नाबालिग रहते ही उसने 4 हत्या, लूट और आर्म सेक्स जैसे 10 से 11 मामले चल रहे हैं। ये बाल सुधार गृह से कुछ समय पहले बाहर आया था, और कहा तो ये भी जा रहा है कि समीर के माता पिता जो थे उनकी मौत हो चुकी है। इसकी एक बड़ी बहन है, और इसमें 20-25 लड़कों की एक बड़ी गैंग बनाई। ये कभी भी कहीं भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। डर के मारे बहुत जल्दी लोग इसकी शिकायत भी नहीं करते हैं। समीर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो राइफल और पिस्तौल दिखाते हुए तस्वीरों और वीडियो से भरी हुई है। एक वीडियो में गैंगस्टर समीर हथियारों पर नाचते हुए दिखाई दे रहा है, डिस्को कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। समीर के इंस्टाग्राम पर 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस गैंगस्टर ने इलाके में नाम हासिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जुलाई 2022 का एक पोस्ट है इसका, जिसमें एक यूट्यूबर पूर्वोत्तर दिल्ली के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता हुआ दिखाई दिया है। इसमें उस इलाके में इस पर हत्या का आरोप भी लग रहा है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि वो मारता है, अंदर जाता है, फिर बाहर आता है और फिर से मारता है। वो इस बार भी बाहर आएगा। पुलिस हमेशा की तरह यही कहेगी वो कम उम्र का है और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी। उसके बाद एक अगली पोस्ट है इस गैंगस्टर के उसमें इंस्टाग्राम में, जिसमें जेल के अंदर बैठा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर की एक और पोस्ट इसने की थी, जिसमें एक हॉस्पिटल में था और एक रिपोर्टर की आवाज़ आती है उस पोस्ट में। इसमें आरोप लगाया गया है कि समीर ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अब पूर्वोत्तर दिल्ली पुलिस पिछले साल 2 हत्याओं में इसकी संलिप्तता की पुष्टि कर चुकी थी। इस गैंगस्टर के दुस्साहस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इस सब कुछ न्यूज़ शीर्षक के तहत सीसीटीवी फुटेज का एक पोस्ट भी पिन किया था। इसमें हथियारबंद पुलिसकर्मी उसके घर की तरफ जो है बढ़ रहे थे, और एक और पोस्ट वो उसमें कर रहा है जिसमें कह रहा है कि उसके बिस्तर पर गोलियां और बंदूकें बिखरी हुई हैं। कुछ समय पहले तक समीर किसी भी अन्य लड़के की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। 2021 के एक पोस्ट में उसने अपने कमरे में सेल्फी लेते और जिम में मसल्स को बिल्कुल फ्लैक्स करते हुए दिखाया। 2022 की शुरुआत में गैंगस्टर में देखा जा रहा गैंगस्टर कल्चर है, बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। इसकी पुष्टि पुलिस अपने रिकॉर्ड से भी कर रही है। दिल्ली के भजनपुरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को कहा जा रहा है स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, और पुलिस कई जगह दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में माया गैंग की दहशत अब लगातार देखने को मिल रही है, आप इस वक्त कोई भी टीवी चैनल खोल लीजिए, कोई भी अखबार उठा लीजिए, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, दिल्ली के इस नए गैंगस्टर की जो चर्चा इतनी तेज़ी से निकल कर सामने आ रही है वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली है।
जैसा मैंने जिक्र किया, एक बार और करता हूँ, ये गैंगस्टर अभी हाल ही में बालिग हुआ है। 18 साल का नहीं हुआ था, 18 साल का अब हुआ है। 18 साल का होते ही इसने ऐसा कांड किया कि पूरी दिल्ली आज इसके बारे में चर्चा कर रही है। किसी ज़माने में जब दिल्ली के अंदर अपराध होता था तो या तो हम नीरज बवाना की चर्चा करते थे, या फिर हम पूर्वी उत्तरी दिल्ली की बात जब करें तो छेनू, नासिर और हाशिम बाबा, गैंगस्टर शक्ति नायडू, या फिर गैंगस्टर शाहरुख जिसने सिद्धू मूसेवाला को भी मारने की कोशिश की थी। इन सभी गैंगस्टरों के नाम निकल कर सामने आते थे, लेकिन माया गैंग का नाम पहली बार सामने आया। हालांकि माया गैंग का जो मुखिया है समीर उर्फ माया, वो कोई पहली बार अपराध नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसके चर्चे शायद जितनी तेज़ी से हो रहे हैं तो इसमें यही कहा जाएगा कि पहली बार वो जो चाहता था उसके मंसूबे जो थे वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गैंगस्टर जो नए उम्र के होते हैं, इनकी पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह से लोग इन्हें जाने पहचाने, ताकि अगर इनके नाम से किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके रंगदारी मांगी जाए, तभी ये अपने इस मिशन में या इस नापाक इरादों में ये कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए ये कम उम्र के गैंगस्टर बहुत ज़्यादा चुनौती या फिर सिरदर्द बने हुए हैं। देखा जा रहा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई गैंगस्टरों की कमर तोड़ चुकी है और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहुंचा चुकी है। लेकिन ये जो नया गैंगस्टर पैदा हुआ है, जिसे हम बच्चा गैंग शायद अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, दिल्ली में देखा जाता है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मतलब जहाँ जहाँ इस तरह के अपराध होते हैं वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि जो गैंगस्टर होते हैं बड़े बड़े ए कैटेगरी वाले, वो इन छोटे छोटे बदमाशों को इनका ब्रेन वॉश करके और इन्हें अपराध के दलदल में धंसाते हैं, घुसाते हैं। इन्हें बड़े बड़े होटलों में ले जाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनको दी जाती है घूमने के लिए, और इसके बदले में जब इन्हें आदत पड़ जाती है तो इसके बदले में इनसे अपराध करवाया जाता है। जैसे किसी के घर के सामने फायरिंग करवाना हो, या फिर किसी को रंगदारी के लिए फ़ोन करवाना हो, या फिर किसी की हत्या करवानी हो। मतलब ये गैंगस्टर इनका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल दिल्ली के अंदर जो देखने को मिल रहा है वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। और जिस तरह से अमेज़ॉन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर आज से 2 दिन पहले हत्या की गई, वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद थी। इसके बाद कई और नए चौंकाने वाले खुलासे भी निकल कर सामने आए, जिससे कहा जा रहा है कि जिस एरिया में उस मैनेजर की हत्या हुई गैंगस्टर माया के द्वारा, उस एरिया में रातों रात शराब भी बिकते हैं। फिलहाल पुलिस एक एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इस नए कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। अगर आपने OTT इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अपराध की खबरें आपको इसी तरह से सुनाते रहते हैं। नमस्कार।